देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 4 साल पहले घटी थी। तब मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था। रोजाना की तरह आज भी हम लोग हंसी मजाक करते हुए घर पर जाने लगे, मगर तभी हमारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हमें कहीं पर घूमने जाना है। उस वक्त हमारी छुट्टियां हुई ही थी, तो हमारा प्लान था कि हम एक ऐसी जगह पर घूमने जाएं जहां पर हम काफ़ी मज़े कर सकें। ये बात हम सभी दोस्तों ने मिलकर डिसाइड की थी। तभी मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम हरीश था, वो बोला, यार हमें भोजासर चलना चाहिए। तो सोनू बोल पड़ा, ओ भैया, हमें अपनी मौत को दावत नहीं देना है। तुझे जाना है तो तू जा सकता है। मुझे सोनू का भड़कना बहुत ही अजीब लगा। इससे पहले मैंने कभी भी उसे इस तरह भड़कते हुए नहीं देखा। तो मैंने सोनू से कहा, अरे भाई, ऐसा क्या है उस जगह पर जहाँ जाने से तेरी फटती है? मैं इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगा, मगर सोनू बोला, देखो, आपको उस जगह पर जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में तो वहाँ पर जाने का मतलब अपनी बर्बादी को छूना। कहते हैं वहाँ पर एक पिशाच का आतंक है, जिसका रात में वहाँ पर राज चलता है। क्या कहानी बनाई है भाई। इतना बोलकर मैं हंसते हुए बोला, तू सीधा यही बोलना कि तुझे वहाँ पर जाना नहीं है, हम तेरी बात वैसे भी नहीं मानने वाले। तो उसने मुझसे कहा, अगर तुम सब में इतनी हिम्मत है तो तुम रात में वहाँ पर घूम कर आओ, देखें तो सही किस में है इतना दम। उसकी ये बातें मुझे उकसाने लगी, इसलिए मैंने तय किया कि अब हम लोग उस जगह पर जरूर जाएंगे, और वह भी एक रात रुकने के लिए। दूसरे दिन हम लोग अपना सारा सामान पैक करके वहाँ के लिए निकल गए। शाम के लगभग 8 बजे हमने अपना पूरा सामान पैक कर लिया और 9:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच गए। भोजासर गांव में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। पता नहीं उसका क्या रहस्य था। हमारे सारे दोस्त भोजासर गांव के एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग आज रात में इस गांव का पूरा चक्कर लगाएंगे, और उसके बाद हमें किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई 2-3 आदमी एक साथ बातचीत कर रहे हैं। जब हम लोग उस तरफ गए तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर हमें काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि हमें आवाज़ तो काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम 4 दोस्त थे। फिर हम लोग उस गांव की यात्रा करने के लिए वहाँ से निकल पड़े। हमने सुना था कि वह गांव काफ़ी भयानक और बहुत ही खतरनाक माना जाता है, इसलिए हम वहाँ के लोगों का वहम दूर करने के लिए इस गांव में आए थे। हम अभी चारों तरफ घूम ही रहे थे कि तभी हमें एक कुएं में से कुछ आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ सुनने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं तो एक पल को घबरा सा गया, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दी थी। मेरे किसी भी दोस्त को वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात थी, लेकिन मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। तभी मेरा एक दोस्त ज़ोर से चिल्लाया और बोला, अरे वो देखो, वह हमारे सामने क्या है। फिर जब हम लोगों की नज़र सामने की तरफ गई तो हमने देखा कि सामने की तरफ सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ कोई उस रोड के करीब बैठा हुआ था। उसे देखकर हमें काफ़ी हैरानी तो हुई कि आखिर वह यहाँ पर क्यों बैठा है, और वो भी इतनी रात को। फिर हम लोग उसकी तरफ चल पड़े। जब हम उसके करीब गए तो उस आदमी ने कहा, निकल जाओ इस गांव से, अगर कुछ देर और रुक गए तो तुम्हारी मौत बिल्कुल तय है। उसकी बातें काफ़ी अजीब लग रही थी, मगर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? और तभी अचानक से उसके मुंह से वो सफ़ेद कंबल हटा। उस कंबल के हटते ही मैंने उसका भयानक और खौफनाक चेहरा देखा। हम सभी दोस्त एकदम से डर गए। हमारे तो हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। एक बार तो हमारा दिल दहल गया और अचानक से वह आदमी वहाँ से गायब हो गया। उसे इस तरह गायब होता देख हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था कि आज हम लोग भूत प्रेत के अंधविश्वास से पर्दा उठाने आए थे, मगर आज तो हमें भी भूत प्रेत पर विश्वास होने लगा। लेकिन तभी हमारा एक दोस्त चिल्लाने लगा,
और फिर अचानक से पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। जब हमने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो हमने देखा कि हमारा दोस्त जिसे कोई घसीटते हुए एक घर की तरफ लेकर जा रहा था। हम लोग तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंचे और हमने उसे किसी तरह वहां से उसे उठाया और फिर हमारे साथ वहां से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे लेकर आए। अब हम सभी के अंदर डर का एक अलग ही एहसास भर चुका था। डर की वजह से हम लोगों की हालत खराब थी। पता नहीं कहां से मगर अचानक एक हाथ जमीन के अंदर से निकला और फिर उसे घसीटने लगा। सच में वो नज़ारा कितना डरावना होगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए और फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब हम सभी अपनी गाड़ी के पास जाने ही वाले थे कि हमने देखा कि वहाँ पर हमारी गाड़ी के बोनेट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा बेहद खतरनाक और भयानक था। हमने उस गाड़ी के पास जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि अपनी मौत को गले लगाने से कौन खुश होगा। फिर हम लोग वहां से वापस मुड़ने लगे तभी उस आदमी की आवाज आई, अभी तो बस खेल की शुरुआत है। फिर हमने वहां से भागना ही ठीक समझा। फिर हम लोग वहां से भागते हुए वापस उसी जगह पर आ गए जहां पर हम लोग पहले खड़े थे। मगर उस गांव में हम किसी भी जगह पर बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। वह गांव पूरा का पूरा भूतिया था और उसके बाद हम वहां से किसी रास्तों को ढूंढने लगे ताकि हम यहाँ से पैदल ही निकल जाएं। जब हमें एक रास्ता दिखा तो उसी तरफ चल पड़े। जब हम उस रास्ते पर चलने लगे तभी हमने देखा कि सामने की तरफ से दो आदमी दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे मगर उनका चेहरा बहुत ही भयानक था। हमें उस गांव में जो भी आदमी नजर आता वह एक शैतान होता, यानी कि वह पूरा गांव हैवानियत की दुनिया का एक शिकार बना हुआ था। तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे आदमी हमारे पीछे भाग रहे हैं। हम लोग तेज गति से वहां से भागने लगे। थोड़ी दूर आगे आने के बाद हमने देखा कि पीछे की तरफ हाथ में लकड़ी लिए हुए बहुत ही भयानक चेहरे वाले आदमी अब हमारे पीछे पड़ चुके हैं, जिन्हें देखकर हमें हमारी मौत दिखाई दे रही थी। मगर हम तब तक नहीं रुके जब तक हमने उस गांव के एक मोड़ को पार नहीं कर लिया। फिर जब हम लोग उस मोड़ को पार करने के बाद थोड़े आगे आए तो हमने पाया कि अब वह आदमी हमारा पीछा छोड़ चुका है। लेकिन हमें ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि शैतानी शक्तियाँ इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब हम सभी दोस्तों को वहाँ से जल्दी निकलना था, लेकिन उसके लिए हमें गाड़ी तक पहुँचना था। मगर गाड़ी पर तो वो प्रेत बैठा हुआ था, तो ऐसे में अब हमारा वहाँ से निकलना लगातार मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी मुझे एक आइडिया मिला। दरअसल अब हम लोगों को किसी घर का दरवाज़ा खटखटाना था, शायद कोई भला आदमी हमारी मदद कर दे। इसलिए हम लोग पास ही के एक घर के पास पहुंचे और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करने लगे। मगर हमने एक घर का दरवाज़ा खटखटाने की बहुत कोशिश की तो वह दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। यानी कि उस गांव में बहुत सारे घर सुनसान थे। यानी कि वह गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने उस गांव के बारे में सुना था कि उस गांव के अंदर अब बहुत ही कम लोग रहते हैं। जब दरवाज़ा खटखटाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम वापस मुड़कर गाड़ी की तरफ आने लगे, क्योंकि वही हमारी एक आखिरी सी उम्मीद बची थी। फिर हम लोग जब उस गांव के बीच में वापस पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर वही प्रेत बैठा हमें घूर रहा था। उसके बाद हम लोग जब गाड़ी के करीब जाने लगे तो इस बार वह आदमी हमारी गाड़ी पर नहीं था, मतलब कि अब वो वहां से जा चुका था। यह बात हमारे लिए थोड़ी धैर्य देने की बात थी। फिर जब हम गाड़ी के थोड़े और करीब पहुंचे तो हमने देखा कि अब हमारी गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो गई है। उस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होता देख मैं तो शॉक्ड रह गया और उसके बाद वो गाड़ी हमारी तरफ ही बढ़ने लगी, यानी कि वह हमें अब कुचलने वाली थी। फिर हम लोग उस गाड़ी के आगे आगे भागने लगे, लेकिन तभी हमने देखा कि सामने की तरफ से उसी प्रकार की कई और रूह भटक रही थी। हमारे पीछे तो हमारी जान लेने के लिए हमारी गाड़ी पड़ी थी और हमारे सामने वो प्रेत थे।
अब हम सभी लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी वो सभी हैवान हमारी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हमारी गाड़ी अब बंद हो गई थी। अब सब कुछ उन शैतानों के हाथ में था कि उन्हें हमें मारना था या जिंदा छोड़ना था। जैसे ही गाड़ी बंद हुई तो मैंने हिम्मत दिखाई और मेरे दोस्तों को मेरे पीछे आने का इशारा किया। वो लोग भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे और उसके बाद में हम लोग भागते हुए एक ऐसी गली में पहुंचे जहां पर थोड़ी बहुत लाइट दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने वहीं पर जाना बेहतर समझा। फिर हम लोग भागते हुए उस लाइट की तरफ भागने लगे जिस गांव में एक लाइट ही जल रही थी। मगर तभी हमारा दोस्त नवीन एकदम से लड़खड़ा कर गिर गया। मगर जब उसने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि पीछे की तरफ से बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब हम धर्म संकट में फंस चुके थे। फिर अब हमें हमारी जान बचानी थी। फिर हम किसी तरह नवीन को उठाने लगे। नवीन भी हिम्मत वाला लड़का था तो उसने भी हिम्मत दिखाई और फिर खड़ा हुआ। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल वह सारे शैतान अब हमें उनकी मौजूदगी डर के अंदर लगातार डाल रही थी। मगर तभी मैंने किसी तरह वहां से भागना शुरू किया। अब हम लोग वहां से भागने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर निकला और बोला, जल्दी से उस थड़कते रोशनी की तरफ भागो, वहां पर एक मंदिर है, वहीं पर तुम्हारी जान बच सकती है। फिर क्या था, हमने भी वहां से बहुत ही तेज गति में दौड़ लगाई और फिर दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचने ही वाले थे। मगर तभी अचानक पता नहीं कहां से बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगी, जिस वजह से हमारे हाथ पैरों पर चोटें आने लगी। उनका दर्द अब हमें सहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम किसी तरह उसे सहन करते हुए उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे और आखिरकार हम लोग उस मंदिर के पास पहुंच भी गए। उस जगह पर पहुंचकर हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन हमें पता था कि यहाँ तक आने के लिए हमें कितनी बाधाएं झेलनी पड़ी हैं। उसके बाद हम जल्दी से उस मंदिर में पहुंच गए और तभी वो शैतान उस मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े थे, मगर वह अब अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी अचानक पता नहीं कहां से हमें नवीन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब हम पीछे पलटे तो हमने देखा कि नवीन उन शैतानों के जाल में फंसा हुआ है। लेकिन अभी अभी तो नवीन हमारे साथ ही था, इसका मतलब नवीन हमारे साथ नहीं आया। लेकिन तभी हमारे बिल्कुल पीछे यानी कि मंदिर की तरफ से एक आवाज़ आई। दरअसल हमारे पीछे नवीन ही खड़ा था, मतलब वह शैतान हम लोगों को अपने जाल में फंसाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। मगर हम लोग उनकी चाल में इतनी आसानी से कहाँ फंसने वाले थे। उसके बाद सुबह हुई और सुबह होने के बाद वह बूढ़ा आदमी सुबह के लगभग 5 बजे हमारे पास पहुंचा और उसके बाद उसने हमें बताया कि बेटा, कई सालों पहले इस गांव के अंदर एक चुड़ैल का खौफ था। उस चुड़ैल ने अपने पूरे गांव को समाप्त कर दिया और उसके बाद उन सभी मनुष्य की आत्मा इस गांव में भटकती हैं। मगर अभी ये गांव थोड़ा सुरक्षित होने लगा है। ऐसे में लोग यहाँ पर आकर रहने भी लगे हैं। लेकिन जिनके साथ ये बुरी आत्माएं कुछ बुरा व्यवहार करती हैं तो वह लोग इस गांव को छोड़कर अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। मगर उस दिन हमारी हिम्मत और हमारे जोश की वजह से हमारी जान बच गई और फिर उसके बाद में हमें भी भूत प्रेत पर काफ़ी विश्वास होने लगा। दोस्तों, हम गए तो भूत प्रेत को गलत सिद्ध करने के लिए, लेकिन उल्टा भूत प्रेतों ने हमें ही गलत सिद्ध करके अपनी शक्तियों का एहसास करा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।